अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धाबक में। आज हमें देखना है जैन और बौद्ध धर्म में क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिफरेंसेस है। तो समानता और विषमानता आज हमें देखनी है। हमने जैन बौद्ध धर्म में पूरा पढ़ा दिया है, आप अच्छे से उसको जाके कवर कीजिए। अब देखते हैं कि दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, मतलब दोनों ही धर्म में क्या क्या शिक्षा दिखते हैं, दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं वो दिखते हैं। सबसे पहला लिखिएगा कि दोनों की शिक्षाएं एक समान है। दोनों की शिक्षाएं समान है। यह आपने देख ही लिया है, मैंने दोनों धर्म की पांचों शिक्षाएं लिखाई थी जो कि बिल्कुल एक जैसी है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये जैन भी मानते हैं, बौद्ध भी मानते हैं। ठीक है। नंबर 2, दोनों ही धर्म के जो संस्थापक थे यानी कि महावीर स्वामी जो जैन धर्म के हैं और गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के, दोनों ही क्षत्रिय कुल के थे। लिखिएगा, दोनों संस्थापक क्षत्रिय थे। दोनों के गण अलग थे लेकिन वर्ण कौन सा था? क्षत्रिय। उन्होंने ही सत्य और अहिंसा पर अधिक जोर दिया है। सत्य अहिंसा में अधिक बल दिया। दोनों ही कहते थे कि हर व्यक्ति के जीवन में सत्य और अहिंसा होना ही चाहिए। दोनों ही धर्म के लोग ना ईश्वर में अविश्वास करते थे। मैंने जैन धर्म का तो बता दिया था, बौद्ध धर्म में भी ना ईश्वर में अविश्वास करता था। मैंने बताया था ये दोनों ऐसे टाइम पर हुए थे जब ब्राह्मण वगैरह कर्मकांड में अधिक विश्वास करते थे क्योंकि वो ईश्वर को खुश करना चाहते थे और ये ईश्वर से परे अपना अलग ही ज्ञान, प्रकृति के ज्ञान के अनुसार चल रहे थे। तो ये दोनों ही क्या है? ईश्वर में अविश्वास करते थे। ईश्वर में अविश्वास। अब मैंने आपको बताया कि दोनों ही जो भी इन लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, जो भी शिक्षा है वो किसको बांटते थे? आम जनता को बताते थे, इनके जो शिष्य होते थे उनको बताते थे। तो दोनों ने ना एक भाषा चुनी क्योंकि उस टाइम में अलग अलग तरीके की भाषाएं होती थी। जैसे ही आप कोई सीमा पार करोगे नई भाषा शुरू हो जाती थी, लेकिन एक भाषा ऐसी थी जो लगभग लगभग लोगों को आती थी, जो आम जनता में ज्यादा फेमस थी। वो थी पाली और प्राकृत। पाली और प्राकृत बहुत ज्यादा सिंपल भाषा होती थी, ज्यादा तो लोग संस्कृत वगैरह नहीं जानते थे, लेकिन पाली प्राकृत, जो पाली और प्राकृत थी, ये ज्यादातर लोग जानते थे। तो इस भाषा में इन्होंने क्या है, लोगों को ज्ञान दिया। तरीके का पाली व प्राकृत भाषा में शिक्षा दी। ठीक है, शिक्षा दी या उपदेश दिया। तो दोनों ने कौन से धर्म के कौन सी भाषा में दिया? पाली और प्राकृत भाषा में दिया। नंबर 6, दोनों ही धर्म कहते हैं जो ये संसार है वो दुखों से भरा हुआ है और मोक्ष की बारे में ज्यादातर ये बात करते हैं। तो दोनों ने क्या कहा? संसार को दुख माना। दोनों ही धर्म क्या कहते हैं कि संसार जो है दुख है, मोक्ष व निर्वाण में भरोसा। ठीक हो गया? ये फटाफट लिखिए। ऊपर के लिख दिया आपने, मैं मिटा रही ऊपर के। नेक्स्ट है, दोनों ने ही वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। वर्ण व्यवस्था को जो मैं कल आपको कहती थी कि ये लोग वर्ण व्यवस्था को मानते थे। देखो, ये जो वर्ण व्यवस्था को मानने लगे थे ना, ये बाद के जो दिगंबर संप्रदाय वाले श्वेतांबर थे, ये लोग ज्यादा मानने लगे थे। स्टार्टिंग में इन्होंने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया, तभी इनके धर्म में मतलब इनके संघ में जो निम्न वर्ण के थे वो भी आ जा सकते थे, वो भी इस धर्म को स्वीकार कर सकते थे। तो वर्ण व्यवस्था को ये भी स्वीकार करते हैं, बट ये बाद में जाकर कुछ चीजों को वर्ण व्यवस्था के रूप में मानने लगे थे, लेकिन वो कर्म के आधार पर यानी कि काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था को माना था, जन्म के आधार पर उतना नहीं मानते थे। तो वर्ण व्यवस्था को दोनों के धर्म अस्वीकार करते हैं। ये है दोनों में सिमिलरिटीज, और जो भी सिमिलरिटीज है वो मैं ऑलरेडी दोनों में करवा चुकी हूँ कि मतलब ये क्या मानता है, ये क्या मानता है। तो उससे भी जब आप पढ़ लोगे, इसे समझ लोगे ना खुद, और सिमिलरिटीज खुद भी छाट लोगे। जैसे कि दोनों ही धर्म के लोग आत्मा को मानते हैं, तो इस तरीके से जो है ये आप और जैसे कि दोनों ही धर्म के लोगों ने निम्न वर्ण को आने की आज्ञा दी थी, तो ये चीजें फिर बाद में आप और अच्छे से लिख सकते हो। तो ये फटाफट आपकी समानता है, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब हम देखते हैं इनकी विषमानताएं, ठीक है, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस थे, क्या क्या इन दोनों ही धर्म में अलग अलग चीजें। विषमानताएं के लिए पहले एक तरफ लिखिएगा बौद्ध, यानी कि बौद्ध वाले क्या मानते थे, और दूसरी तरफ डालिएगा जैन। देखो दोनों में ज्यादा विषमानताएं तो नहीं है, बट छोटी मोटी थोड़ी बहुत विषमानता है। जैसे कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन से गढ़ से थे, ये थे शाक्य गढ़ से, इनका गढ़ था शाक्य गढ़। और जबकि ये कौन से गढ़ से थे, ये थे लिच्छवी। पहली समानता असमानता। दूसरी असमानता है कि इन्होंने अहिंसा पर बल दिया, अहिंसा में बल, इन्होंने अहिंसा में सर्वाधिक बल दिया, सर्वाधिक। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था ना कि ये वाले धर्म के लोग छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को भी नहीं मारना चाहते थे, इस वजह से नंगे रहते थे और मतलब नंगे पांव चलते थे, शरीर को पूरे नग्न रखते थे, किसी भी प्रकार की कृषि वगैरह नहीं करते थे, और मुंह पे भी पूरा बांध कर खाना वगैरह बनाते थे। तो इन चीजों से ये अहिंसा पर अधिक बल देते थे। इन्होंने जो अपने उपदेश दिए हैं वो दिए हैं पाली भाषा में, तो इनकी भाषा थी पाली, पाली भाषा, और इनकी भाषा थी प्राकृत, ठीक है। और इसमें लिखिएगा इन्होंने ना ज्यादातर जो इन्होंने भी वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया है, बट इन्होंने जो क्षत्रिय होते थे, शूद्र होते थे, उनको ज्यादा शिक्षा दी है, लेकिन इन्होंने वैश्य को ज्यादा दी है। तो इन्होंने लिखना ये सारे वर्ण को शिक्षा दी, सारे वर्ण को शिक्षा दी, लिखना इन्होंने अत्यधिक वर्ण, इन्होंने अत्यधिक वैश्य को शिक्षा दी। ठीक हो गया। तो ये है इन दोनों में अलग अलग असमानताएं, जो थोड़ी बहुत है, ज्यादा तो नहीं है। तो इसके फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, मैंने आपको ना इसके अलावा ना मैंने आपको आर्य और सिंधु में भी सिमिलरिटीज नहीं बताई थी, विषमताएं सॉरी। तो एक बार मैं उसको भी करा देती हूँ, ताकि फिर जो है ना ये कवर कर लेंगे हम ये पूरा टॉपिक। वो वहां पे शायद मैं भूल गई होंगी, तो विविध के रूप में आप उससे भी लिख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहीं पर को ना दोनों चीज डालिए, यहाँ पर डालिए सिंधु, यानी कि सिंधु सभ्यता, और यहाँ पे आर्य। दोनों में क्या क्या विषमताएं थी ये भी चीजें आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के समाज कैसा था, मैंने बताया है। सिंधु सभ्यता का समाज था शहरी, ये थे शहरी। और ये कैसे थे, यस, ये लोग थे ग्रामीण, ठीक है। और जो है व्यापार का स्तर उच्च था, व्यापार अधिक होता था। यहाँ भी व्यापार होता था, बट व्यापार उतना अधिक नहीं था। जैसे कि ये लोग बाहरी लोगों से भी व्यापार करते थे, जो बाहर की सभ्यता है उनसे भी करते थे। ये लोग सिर्फ आंतरिक व्यापार करते थे, तो व्यापार कम, व्यापार कम और आंतरिक ज्यादा होता था, यानी कि अपने ही समाज के साथ अधिक था इनका, बाहरी आंतरिक प्लस बाहरी। ये लोग जो है प्रकृति की पूजा स्त्री के रूप में करते थे, प्रकृति पूजा स्त्री या देवी रूप में, ठीक है, देवी लिख सकते हो आप, इसलिए देवी रूप में। और ये किसके रूप में करते थे, ये लोग करते थे पुरुष रूप में। और एक और चीज, ये मातृ तंत्रात्मक था, क्योंकि हमें स्त्री की पूजा से पता चल जाता है ये मातृ तंत्रात्मक है, और ये पितृतंत्रात्मक है। पितृतंत्रात्मक आपने ऊपर की लिख ली है, मैं इसे मिटाती हूँ। ठीक है। और बाकी एक ये है कि ये लोग लिंग और योनि की पूजा करते थे, ये सिंधु लिंग या योनि पूजा करते थे, ये लोग नहीं करते थे, ठीक है ना। इस काल में युद्ध अधिक नहीं होते थे, और यहाँ होते थे।
तो ये सिंधु और आर्य की भी आपकी समानताएं हो चुकी हैं। इससे पहले वाले में स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इससे आगे के क्लासेस देखेंगे। आज की क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना। अब हम देखेंगे कि मगध महाजनपद में कौन कौन से वंश ने आकर यहाँ पर को अधिकार किया था। शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, इन वंशों के बारे में हम लोग कल से शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताना। और हाँ, संडे के दिन जो मैंने चर्चा परिचर्चा रखी थी, चर्चा परिचर्चा का पार्ट 2, वो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और आपको कैसा लग रही है ये चर्चा परिचर्चा की सीरीज जरूर बताना, मैं इसे आगे और बढ़ाऊंगी। और तो यही भी मैं करती हूँ क्लास का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना और लाइक भी कर देना।